हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने जीआईसी लेक्चरशिप के लिए वेरियस पोस्ट निकाला हुआ है। वेरियस पोस्ट का मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में 11 12 9 10 11 12 जो जीआईसी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज चलते हैं उसमें टीचिंग स्टाफ के लिए पोस्ट निकाला हुआ है। अब चूंकि पोस्ट आ गया है तो हमें तैयारी की सही दिशा मिल जाए, सही कंटेंट्स मिल जाए, सही मटेरियल मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीआईसी में टीचिंग करना। तो आई थिंक आपके लिए या मेरे लिए भी ये एक गोल्डन चांस है, तो हम लोग इसमें जी जान लड़ा के आगे बढ़ेंगे। अब मिश्रा एजुकेशन का मोटो क्या है? मिश्रा एजुकेशन का मोटो ये है कि हम शिक्षा को हर जगह पहुंचा सकें। जहां पे चीज़ें अवेलेबल हैं वहां तो ठीक है, जहां नहीं अवेलेबल है वहां पर भी ये हमारे एजुकेशन के चैनल के माध्यम से वीडियोस पहुँचें और ताकि बच्चे जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे मित्रगण हैं वो तैयारी कर सकें। तो जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग पोस्ट निकले हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, लेकिन मिश्रा एजुकेशन में चूंकि टीचिंग स्टाफ की कमी होने के कारण या सब्जेक्ट जो मैटर के एक्सपर्ट्स हैं वो कमी होने के कारण सिर्फ 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, एक फिजिक्स के लिए और दूसरा कॉमर्स के लिए। तो पहले हम लोग आज से शुरुआत करते हैं फिजिक्स के लिए। तो देखिए, फिजिक्स में आपको कुल मिला के जो सीट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसमें 105 सीट मेल के लिए है और 57 सीटें फीमेल्स के लिए हैं। यानी पुरुष वर्ग में 105 सीट और महिला वर्ग में 57 सीट। ठीक है, अब बात करते हैं अनरिजर्व सीट्स की, मतलब अनारक्षित सीट्स की या जनरल सीट्स की। तो वहां पे मेल में 43 है और फीमेल में 23, यानी 43 सीटें आपकी जनरल सीट्स हैं मेल के लिए और फीमेल्स के लिए 23। फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस में 10 सीट्स मेल ग्रुप में है, 6 सीट आपके फीमेल ग्रुप में है। इसी तरीके से ओबीसी में 28 और मेल के लिए 28, फीमेल के लिए 15। एससी के लिए आपके पास मेल ग्रुप में 22 और फीमेल ग्रुप में 12। उसके बाद एसटी ग्रुप के लिए मेल में 2 और फीमेल में 1 सीट की पोस्ट है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा चांस है कि हम अपने आप को सक्सेस पाएं। तो उसके लिए हमें एग्जाम पैटर्न समझना होगा, एग्जाम में सिलेबस को डिस्कस करना होगा और उसके बाद जी जान से लग जाना होगा। इसमें हमारा चैनल आपके साथ है। बेस्ट मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड रिटन और अच्छी बुक्स में आपको मैं प्रिस्क्राइब कराऊंगा, बताऊंगा, जिसको आप पढ़ के अलग थोड़ा सा मटेरियल अपने से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप पीजी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हम ये फॉर्म फिलअप करेंगे वो सब पीजी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके पास ये तो एबिलिटी है ही कि उनको नोट्स बनाने मतलब बहुत अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मटेरियल्स खोज के निकाल के अच्छे मटेरियल्स और अच्छे मटेरियल को यूटिलाइज करना, दैट मीन्स कि अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी तो उसे एग्जाम में कैसे मेमोराइज करें, कैसे हम चंद समयों में कोई अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन कर लें। तो इन सब ट्रिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हम बाकी लोगों की भीड़ में से एक अलग पहचान बना सकें। सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जाम के पैटर्न पे, फिर मैं फिजिक्स के सिलेबस पे बात करूंगा और जो भी फिजिक्स सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम लिंक पर जो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, आप वहां जाकर उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेदर इट मे बी हैंड रिटन और इट मे बी फ्रॉम सम स्टैंडर्ड बुक, लेकिन वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब जिन लोगों को हिंदी नोट्स चाहिए होगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू नोट्स इन हिंदी, जिसे मैं हिंदी में नोट्स खुद से हैंड रिटन लिख के आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि हम ये मेक श्योर करें कि हमारा सक्सेस 100% हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे बात करें और देखें कि क्या एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम आपके 2 पार्ट में है, यानी यहां पे एग्जाम प्री और मेंस में होने वाला है। ठीक है, तो ये एक आपका प्री होगा, दूसरा मेंस।
तो पहले हमारे लिए प्रीलिम्स ही चैलेंजिंग होना चाहिए। प्रीलिम्स में आने के बाद मेंस में हम लोग अलग तरीके की स्टडी करेंगे। पहले हम लोग प्री के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग मेंस में आते हैं। तो देखिए, प्री में यानी प्रीलिम्स में हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा ऑप्शनल होगा, बहुविकल्पी। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 120 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 120 क्वेश्चंस। अब इसमें आपके जो क्वेश्चन के पार्ट होंगे वो 80 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, 80 क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट, और 40 क्वेश्चंस फ्रॉम जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इस सब से रहेगा। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि ये 80 क्वेश्चंस में अगर आपने मेरा चैनल फॉलो किया, मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को फॉलो किया, तो आप डेफिनेटली 70 क्वेश्चन को पार कर पाओगे। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, जिस स्टैंडर्ड की मैं आपको नोट्स दूंगा वो नोट्स आपको 70 एबव क्वेश्चंस को पार करा देगा। बाकी इनके मटेरियल्स भी हम कोशिश करेंगे, हम एक्सपर्ट्स से राय लेंगे, उनसे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनसे भी क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स में आने वाले सब्जेक्ट पे, सिलेबस पे। और मेंस के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूं। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी जैसे आपने ग्रेजुएशन में एग्जाम दी थी या इंटर लेवल में एग्जाम दी थी, उसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। यहाँ आपको ऑप्शनल यानी बहुविकल्पी प्री में मिलने वाला है, और दूसरे में आपको डिस्क्रिप्टिव यानी हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर रीजन के साथ डेरिवेशंस वगैरह भी शायद आपको फेस करना पड़े, तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा। और आपको मैं क्वेश्चन पेपर्स भी दूंगा जिसे आप सॉल्व करके अपने आंसर को, अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स की अगर सब्जेक्ट की बात करें, इसमें प्रीलिम्स में जो पेपर है हमारे पास, उसमें आपको मेनली देखिए, पहले हम बात करते हैं पोर्शंस की। तो यहां पे फिजिक्स में उन्होंने पहला पार्ट एज यूजुअल मैकेनिक्स को रखा है, दूसरा पोर्शन है वो है थर्मल फिजिक्स का, तीसरा जो पोर्शन है वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन का, एंड चौथा जो है वो है ऑप्टिक्स का है। इसमें लेजर भी इंक्लूड किया गया है, तो हम लोग ऑप्टिक्स एंड लेजर्स लिख दे रहे हैं। और चौथा जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और लास्ट वन वो है मॉडर्न फिजिक्स। लास्ट वन मॉडर्न फिजिक्स। तो ये पोर्शंस हमारे सिलेबस में रखा गया है। अब नाम के तो मैकेनिक्स हैं, थर्मल फिजिक्स एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स एंड लेजर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये है। लेकिन अब बात ये होती है कि हमको किस स्टैंडर्ड में पढ़ने तक जाना है, क्योंकि मैकेनिक्स आप जानते हैं कि आपको क्लास 11-12 में पढ़ने को मिलता है, आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलता है। तो हमें किस स्टैंडर्ड तक जाना है, तो सिलेबस का अगर आप ओवरव्यू करिए तो देखिए, अगर आप वेक्टर, उसमें जो पोर्शंस हैं हम देखें तो उसमें क्या है, वेक्टर पोर्शन रखा गया। तो इस तरीके से मुझे लगा कि इस पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, यानी सिलेबस को एनालाइज करना जरूरी है कि कौन सा पोर्शन कितना डोमिनेंट है या कितना आने वाला है, क्या वो बीएससी से ग्रेजुएशन लेवल का आने वाला है या वो 12th लेवल का आने वाला है। तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस तरीके से मटेरियल्स प्रोवाइड कराऊंगा कि जिस चीज़ का 11-12 फोकस करना है हम आपको पहले ही बता देंगे कि आपको इसको 11-12 के ही क्वेश्चन करने हैं।
साथ ही साथ अगर आपको कोई पोर्शन ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए मैं आपको बुक बताऊंगा। साथ ही साथ मैं खुद से भी आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस कर सकें। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप गिवन लिंक्स पर या व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाह रहा हूं, मतलब थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कौन सा पोर्शन हमें कहां से करना है। मतलब बुक्स वगैरह तो मैं जब जैसे मैकेनिक्स शुरू करूंगा तो मैकेनिक्स के लिए बुक आपको बता दूंगा, थर्मल फिजिक्स के लिए बुक बता दूंगा, इसी तरीके से वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए भी आपको बुक जब वहां पे पहुंचेंगे तो बात करेंगे। तो मैं बस इन पे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि क्या क्या मटेरियल्स रखे गए हैं। तो अगर हम मैकेनिक्स को देखें तो उसमें आप देखिएगा कि आपको वेक्टर्स एनालिसिस पोर्शन दिया है। वो हमें करना होगा ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि उसमें आप देखिए डाइवर्जेंस और कर्ल का डिस्कशन दिया हो, डाइवर्जेंस एंड कर्ल मेंशन है ना। तो डाइवर्जेंस और कर्ल हमें इंटर लेवल में पढ़ने को नहीं मिलता, ये हमें ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ने को मिलता है। तो यहां से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें वेक्टर को ग्रेजुएशन लेवल तक तैयार करना है। फिर उसके बाद आते हैं रोटेशनल मोशन, थोड़ा सा दिया है आपको, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इनके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अब चूंकि हमारा एग्जाम बहुविकल्पी यानी ऑप्शनल, मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा स्मार्ट तैयारी हम लोग को करने की जरूरत है। वो तैयारी कहाँ से, जैसे हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन नीट का जो पेपर है उसमें अगर फिजिक्स के हम पिछले 15-20 साल के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आई थिंक किसी भी चैप्टर से उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। किसी भी आप शॉप पे जाके पिछले 20 साल या इंटरनेट से 20 साल के पेपर्स नीट के डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आप 11-12 के लेवल के क्वेश्चंस देखिए, जो 12th में टॉपिक हम मेंशन करेंगे आपको, उसके आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन के भरमार हो जाएंगे, एक ही टॉपिक पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन के भरमार हो जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। और जो टॉपिक ग्रेजुएशन का होने वाला है वो आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं उसका मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। आते हैं थर्मल फिजिक्स, फिर बात करते हैं मैकेनिक्स में ही। मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स भी है और इलास्टिसिटी भी है। तो ये भी पोर्शन ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में भी पढ़ाए जाते हैं, तो उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। थर्मल फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, फिर हमारा इसमें इंक्लूड किया गया है रेडिएशन इंक्लूड किया गया है। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट हमें ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा इंटर लेवल तो अच्छा सा आना चाहिए हम लोग को। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चंस को हमें देख लेना चाहिए, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो नीट या मेडिकल टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं उनको ही देखने की जरूरत है। हमें आईआईटी के क्वेश्चंस नहीं देखने। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमें मेडिकल जो स्टूडेंट पेपर देते हैं उनके पेपर्स को सॉल्व करने हैं। इससे हमारी थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी, एग्जाम में हम बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेव्स एंड ऑसिलेशन भी कुछ पार्ट इसमें इंटर लेवल का रखा गया है और कुछ पार्ट ग्रेजुएशन का। जैसे इसमें फ्यूरियर एनालिसिस का नाम है, तो वो फ्यूरियर एनालिसिस आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता है, जहां पे हम किसी भी वेव फंक्शन को एनालाइज करते हैं। तो इसलिए इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, हमें ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएससी लेवल को भी देखना होगा। ऑप्टिक्स एंड लेजर, ऑप्टिक्स एज यूजुअल आप क्लास 11-12 का देखेंगे, साथ ही साथ स्टैंडर्ड लेवल भी देखेंगे, दैट मीन्स हमें थोड़ा सा ग्रेजुएशन भी देखना होगा। लेजर एज वेल आप हमेशा जानते हैं कि लेजर हमें ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता है, तो इसमें हमें दोनों पोर्शन देखना होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, खासकर अगर हम बात करें इन दोनों पोर्शन में, तो इन दोनों पोर्शन में हमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों पोर्शन को हम लोग क्लास 12 स्टैंडर्ड की तैयारी करके बहुत ही अच्छे से, लेकिन और कुछ हम जो स्टडी मटेरियल देंगे आपको, उससे साथ ही साथ आपको मेडिकल के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उनको सॉल्व करने के होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। मॉडर्न फिजिक्स में भी आप 11-12 लेवल की तैयारी करके, साथ ही साथ हम जो आपको एक अच्छा सा स्टडी मटेरियल देंगे, हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स, आप उसको करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये पेपर का ओवरव्यू रहा। इस पूरे पेपर के ओवरव्यू से आपको ये पता लग गया कि हमें कौन सा पोर्शन किधर इतना मजबूत करने की जरूरत है और कहाँ से पढ़ना है।
अब हम बारी बारी से जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बुक और मटेरियल के बारे में बात करूँगा, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा ये जो सिलेबस है वो कवर हो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस बाय द यूपी गवर्नमेंट, दैट इज UPSSC। ठीक है, तो ये एक आपके लिए मैंने ओवरव्यू तैयार किया था, इसको आप देखें और अपने कॉपी और बुक्स में लिखें, और जो भी आपकी राय हो, क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही हैं, आप मुझे देख के समझ पा रहे होंगे कि मैं बहुत यंग हूँ, बट मैंने BSc के स्टूडेंट्स को लगभग 4 साल पढ़ाया, 11th-12th में लगभग 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने नीट और IIT के बच्चों को भी पढ़ाया है, और IIT JAM जो BSc में बच्चे जाते हैं, उनको अगर IIT से MSc करना होता तो उनके एग्ज़ाम के लिए जो प्री जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए भी मैंने टीचिंग की हुई है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे पास आप लोगों के दुआओं से बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफ है। और किसी पेपर को एनालाइज करने के लिए भी मैंने काम किया है, सब्जेक्ट मैटर फिजिक्स का मैंने काम किया है, तो इसलिए मुझे एक तरीके से ये ट्रेनिंग दी गई थी कि किसी सब्जेक्ट को मैं कैसे एनालाइज करूं, मतलब किसी पेपर को कैसे एनालाइज करूं। तो ये मैंने अपने नॉलेज से ये एनालाइज किया है आपके लिए। तो अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई राय और सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, आपका सजेशंस वेलकम है। ठीक है, तो बच्चे, या आई एम सॉरी अगर मैं आपको बच्चा बोल रहा हूँ तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, मैंने ये चैनल आपके लिए बनाया है, तो इसको जल्दी से आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच पाएँ। धन्यवाद।